देखिए आपका जो टेंस चल रहा था पार्ट आपका 8 हो गए थे और आज हमको टेंस को खत्म भी करना था ना। पार्ट 9 टेंस आपको जो कल हमने वो 5 कॉन्टिन्यूअस डाला था और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस डाला था। तो आज कोशिश करेंगे पूरा टेंस खत्म करने की। देख लीजिएगा, ये है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे या पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े, इसी प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होता है ना। सेम सेम आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को साथ लगाना है। और कितना आप इसी अकॉर्डिंग आप लोग पूरा बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो पूरा बना सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट पढ़ चुके तो पास्ट पढ़ चुके हो, तो वही पास्ट में फ्यूचर ऐड कर लिया गया बस। देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सेंटेंस के अंत में इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, रहा है, रही है ना, और पास्ट में था, रहा था, रही थी। इसी प्रकार फ्यूचर में जो होगा अंत में क्या होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, कमा कर लीजिएगा, रहा हूंगा, रहे होगे, ये शब्द आते हैं। ये शब्द आते, देखो कुछ नहीं करना है। इसमें क्या रहेगा, जो जो कल पढ़े थे आप फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, उसमें गा था, गा गी गे था, लेकिन आज में क्या होगा, रहा रही होगा। ठीक, अब नोट में देख लीजिएगा। इसमें इसमें आई वी के साथ शैल बी लगाना होगा, शैल बी, और अन्य के साथ विल बी तथा क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो कल आपका था आई के साथ सेल था, अन्य के साथ विल था और फिर फॉर्म लगाए थे। लेकिन इसमें क्या होगा, जब रहा रही बनता है ना, तो इसमें बी जुड़ जाता है। बी मतलब आईएनजी फॉर्म जोड़ना पड़ेगा। फिर इसमें आई वी के साथ सेल भी करना है और अन्य के साथ विल भी करना, क्रिया जो बनेगी उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। इसे राइट कर लो, फिर हम फार्मूला बताते, फिर आपको एग्जाम्पल दिखाते। तो एग्जाम्पल भी देख लो, इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, पूरा वही रहेगा। फार्मूला पहले क्या लगाएंगे, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वही आपका जो एच बी है, विल बी कामा करके शैल भी करना होगा। फिर जो फॉर्म होगा वो आईएनजी फॉर्म होगा। फिर जो ऑब्जेक्ट होता है ना, क्या, किसे, किसे, किसको बताया था, फिर आपका अदर होगा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों होगा, और कुछ भी आपको नहीं लेना देना इसमें है। ठीक, ये देखो, वह अपने कमरे में, वह अपने कमरे में मोबाइल चला रही होगी। देखो, वह अपने कमरे में मोबाइल चला रही होगी, अब सिंपल सी बात है। अगर कल सेंटेंस होता तो ये होगा ना कि वह मोबाइल चलाएगी था, तो यहाँ मोबाइल चला रही होगी, अब होगी रहा रही बन गया है। सब्जेक्ट कौन है, वह हो गया, तो हमने यहाँ पर सी कर लिया। केवल आपको यही देखना था ना कि आई भी से सेल लगाना है, तो यहाँ आई भी है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, विल बी करेंगे, सी विल बी। अब चलाना मतलब वो नहीं चलाना, ये हम फोन को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर होता है यूज, तो लगाएंगे आईएनजी। तो सी विल बी यूजिंग, वह प्रयोग कर रही, में चला रही थी क्या, द फोन,
कहाँ कमरे में, इन माने में, हर माने अपने, रूम माने कमरा, डंडा माने बिंदी हो गई। ठीक, इसे देखो, मैं विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो कुछ जो सेंटेंस बने जाते हैं ना, तो अगर वो सेंटेंस को आप अपने से माध्यम से बनाओ, खुद ही बन जाता होगा। क्योंकि कुछ जैसे दो सेंटेंस बने हैं, कुछ सेंटेंस को आप अपने से जोड़ा करो, जो अपने से बनाएंगे ना तो हमेशा याद रहेगा। देखो अंत में क्या मिला, रहा होगा मिल गया। आई माने मैं, तो आई साथ क्या लगाते हैं यहाँ पर है शैल बी। अब पढ़ाना मीनिंग होता है टीच, तो रहा रहेगी मीनिंग आईएनजी। अब यहाँ हो जाएगी इंग्लिश, हो जाएगी अंग्रेजी, कहाँ विद्यालय में इन द स्कूल हो जाएगा। फिर डंडा का बिंदी फुल स्टॉप बोलते हैं। देखो मैं रहाऊंगा क्या टीचिंग करना, पढ़ाना, क्या पढ़ाना अंग्रेजी, कहाँ पढ़ाना विद्यालय में, हो गया सेंटेंस सही आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हो गया। ठीक, नेगेटिव होगा तो यहाँ नॉट गुड भी लगा लीजिएगा। इसे राइट कर लो, फिर हम आपको नेगेटिव हम पर समझा देते हैं। देखो ये नेगेटिव है ना आपका, कुछ लड़के बाग में मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो नेगेटिव में क्या होता है आपको पता है ना, कि बीच में नहीं होता, अंत में रहा रही मिल जाएगा। ये हो गया, आपको उसी भी देख लीजिएगा। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो फिर प्रारंभ में भी से लगा लीजिएगा, आपने पढ़ चुका पूरा चीज वही चीज के लिए। तो यहाँ कुछ नहीं करना, पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ सम हो जाएगा, बॉयज में लड़के हो जाएगा, तो यहाँ क्या करना है आपको, विल करना है, फिर नाट के बाद बी लगाना है, सम बॉयज विल नॉट बी। अब खेलना मीन जानते हैं आप, प्ले होता है, तो रहा रहेगा मीनिंग आईएनजी लगाना है, फिर यहाँ आपका द मैच करना होगा, या हम मैच भी कर सकते, मैच में कुछ आया था, फिर कहाँ बाग में, तो इन द गार्डन हो जाएगा, फिर आपको फुल स्टॉप के साथ वो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। सब कुछ वही करना था, बस आपको नॉट के बाद क्या करना है, बी करना है। जैसे देखो, हम हम स्टेशन पर अखबार नहीं बेच रहे होंगे। देखो, हम स्टेशन पर अखबार नहीं बेच रहे होंगे, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, बीच में नहीं आ गया, अंत में रहा रही बन गया, तो बस आपको ये देखना सब्जेक्ट कौन है, वी है, तो यहाँ वी कर लिया, और वी के साथ क्या लगता है, सेल बता दिया था अभी तो यहाँ वी सेल, फिर नाट, और नाट के बाद क्या करेंगे यहाँ पर बी। इस एग्जाम्पल जो दिए रहते हैं बना, देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सह क्रिया नाट नाट बी बी, अब आईएनजी फॉर्म यहाँ लगाओ ना यार, तो ये आपको सेलिंग हो जाएगा, फिर द न्यूज़पेपर हो जाएंगे, वहां पर क्या था बाग में, यहाँ पर का स्टेशन पर हो जाएगा, यहाँ एट द स्टेशन हो जाएगा, डंडा को बिंदी कर, देखो सेंटेंस हो गया। अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना होगा, जो प्रारंभ में ये जो लगा हुआ ना, सेल को यहाँ लगा लो, बी को यहाँ लगा लो, फिर पहले बन जाएगा वो वहां बन जाएगा, सब कुछ वही रहे जो आपने पढ़ चुका था, वही रहेगा। इसको आप मैनेज कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको टेंस जो अगला है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आज हमको टेंस खत्म करना है, क्योंकि अब नया वीडियो अपलोड होगा आपका, इससे आपको जो भी होंगे, ये टेंस उनके लिए था जो बच्चे को अभी जो कुछ नहीं आता बनाने के लिए, तो टेंस अगर याद रहेगा ना तो आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि अब नया जब वीडियो अपलोड होंगे ना, वो टेंस थोड़ी ना होगा, मेन टॉपिक तो होंगे बस अकेले। इसको राइट कर लीजिए।
देखिए एक फ्यूचर टेंस जो है परफेक्ट का ही 8वां भाग, मतलब ये क्या बोलते हैं ना, ये 11वां टेंस है। इस प्रकार चार प्रेजेंट हो गया था, और चार आपका पास्ट को हो गए, चार दूना 8 हो गए, और ये 3 ये फ्यूचर को हो गए। 8 3 11, एक फ्यूचर और बच रहा होगा, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, वो खत्म कर देते हैं। देखिए ये है आपका ग्रामर टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव लेना है। अब यहाँ थोड़ा देखिए कि जो फ्यूचर परफेक्ट पहचान अगर देखा जाए, जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट पहचान और पास्ट का सेम सेम वही होता है फ्यूचर का, बस सेंटेंस अलग रहते हैं। तो इसमें अगर कहा जाए परफेक्ट में ये होता है कि जो कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, जो कार्य क्या होते हैं, कंप्लीट हो चुका होता है, उसे परफेक्ट कहते हैं। तो अगर फ्यूचर परफेक्ट के हम पहचान देखें तो ये ऐसे ऐड किया जाए, देखो इसमें सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुके हो गए, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ये शब्द आएंगे। जो भी कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे आप लोग, उसमें क्या था, रहा होगा, रही होगी ना, लेकिन इसमें क्या होगा, चुका चुकी बनेगा। और नोट में इसमें क्या बोला गया कि देखो इसमें आई और बी के साथ केवल 2% आपको याद करना, वो भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था। इसमें आई बी के साथ क्या लगाना है, शैल हैव लगाना है, और अन्य के साथ क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। लेकिन जो क्रियाएं बनेगी उसका कौन सा फॉर्म बनेगा, थर्ड फॉर्म बनेगा। इसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि इसके बाद शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस, तो वहां पर ये देखिएगा जब भी शुरू करेंगे तो वहां पर टेंस की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें आपको ध्यान भी देना पड़ेगा किसके साथ विल हैव लगा रहे थे और किसके साथ शैल हैव लगा रहे थे, फॉर्म कौन सा इस्तेमाल हम कर रहे थे, इसी चीज पढ़ने का आप ध्यान दीजिएगा। अब इसका एग्जाम्पल्स आप देखिएगा, मैं इसको रिमूव कर दे रहे, जितना जितना आप देखेंगे उतना आपको याद होगा। और जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर उसी एग्जाम्पल अकॉर्डिंग आप बनाओगे आप लोग, तो हर एक चीज बन जाता है। बस कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा अपने से बनाने की मेहनत करे हुए है। कहते हैं अभी वक्त है, वक्त लगा लो, नहीं वक्त निकल जाएगा तो कुछ मतलब नहीं है कुछ करने से, ऐसे कैसे रह जाते हैं हम लोग हैं। तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर प्लस करके आपके पास आया क्रिया वही है, विल और शैल हैव। तो मैंने यहाँ विल ऑब्लिक शैल कर दिया, बराबर करके हैव कर दिया। ठीक, या तो विल हैव बनेगा या तो शैल हैव बनेगा, लेकिन जो फॉर्म बनेगा इसमें वो V3 मतलब थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ऑब्जेक्ट वही रहेगा ना, क्या, किसे, किसको, अदर भी वही रहेगा, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, वो भी वही माना जाएगा। ठीक, ये उसका फार्मूला है। अगर आप देखें तो इसका एग्जाम्पल हम थोड़ा माध्यम समझ लेते हैं। इसमें क्या, हम आपको दोनों एग्जाम्पल बता देते हैं, निगेटिव का भी साथ में होगा और अफर्मेटिव का भी साथ होगा। इंट्रोगेटिव तो आप लोग कर सकते हो, कितना बताया जाए जिसके लिए ना। तो इसमें ये देखा जाएगा अगर ये निगेटिव होगा तो नॉट के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अगर ये निगेटिव होगा तो नॉट के बाद आपको हैव लगा लीजिएगा, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा थोड़ा सा, एक पुजारी मंदिर से प्रसाद चुरा चुका होगा। देखो सिंपल सी बात, सेंटेंस पहले समझिए आप। तो यहाँ पर काम क्या है, काम मतलब जो था चल नहीं रहा, काम मतलब कंप्लीटेड हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है। देखो एक पुजारी मंदिर से प्रसाद चुरा चुका होगा, अब यहाँ क्या मिला है आपको, चुका होगा मिल गया। क्या मिल गया है, चुका होगा। तो अगर कॉन्टिन्यूअस को होता ना तो क्या होता, रहा होगा, रही होगी, तो यहाँ पर चुका होगा। फिर अब आपको ये देखना होगा कि सब्जेक्ट ढूंढना है हमको, सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला। तो काम करने वाला जो है एक पुजारी है, तो ए पृष्ठ हो जाएगा, एक पुजारी हो गया। तो सिंपल सी बात है, आई और भी से सही लगता होगा, बाकी विल लगाते हैं, तो यहाँ आपका विल है हो जाएगा। आप पृष्ठ विल है, एक पुजारी चुका होगा, चुराना का स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन होगा। क्या चुराना, प्रसाद, ये फ्री मिलता है तो फ्री फूड हो जाएगा। कहाँ चुराना, मंदिर से,
तो जब वो चुराएगा ना तो मंदिर को लेकर नहीं जाएगा, वहां कुछ प्रसाद लेके जाता है। जब किसी से अलग होता है तो हम फ्राम लगाते हैं। लेकिन एक चीज याद करिएगा, हम वीडियो डालेंगे प्रीपोजिशंस का, तो उसके लिए प्रीपोजिशन का टेंस बहुत जरूरी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या, फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम द टेम्पल, मंदिर हो जाएगा। क्योंकि टेंस के लिए आपको प्रीपोजिशन की भी जरूरत पड़ती है। उसको अच्छी बात है, तैयार करना है, हमको करा भी देंगे तैयार आपको। देखो यहाँ भी से आ गया, देखिए जरा सा, से यहाँ भी आ गया, से यहाँ भी है। बस हिंदी सब सेम वही है, लेकिन क्या करना था, तो डिफरेंट कैसे करना है। यहाँ कलम से था, वहाँ मंदिर से है, तो अब अलग हो गया ना। देखो, मैं कलम से एक कविता लिख चुका हूँगा, तो पहचान में क्या लिखा था ना, चुका चुकी सब बनेगा। सब्जेक्ट कौन बनेगा बस आपको ये देखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका आई बन जाएगा, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल हैव है, तो यहाँ आप सेल हैव करेंगे। सेल हैव करने के बाद जो वर्ब होती है तो वो क्या होती है, वी थ्री। तो राइट, रोट, रिटन, वह लिख चुका होगा या मैं लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन का आ पोयम, आ पोयम। अब यहाँ बोला है कलम से, तो कलम जिसे मार्कर देख रहे हैं आप, तो ये मेरे टच में है और ये मुझे टच भी कर रही है, छू भी रहा है। तो जब हथियार मानते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वहां लगा लेंगे विथ पेन। देखो हो गया, आई शैल हैव रिटन आप पोयम विथ पेन, हो गया, ठीक। एक आधी एग्जाम्पल से और देख लीजिए इसका, फिर अब हम अपने नेगेटिव एग्जाम्पल दे देते हैं। तो क्या लिखा है, श्रेया घर में गुलगुला खा चुकी होगी। तो अब ये देखो यहाँ जरा सा, चुकी होगी, अगर ये होता ना कि श्रेया घर में गुलगुला खा रही होगी, कॉन्टिन्यूअस। अगर ये होगा कि खाएगी तो इंडेफिनेट। लेकिन यहाँ काम उसका क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है। तो पहले आप सब्जेक्ट लगा लीजिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट श्रेया हो गया, और सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या करेंगे, हम विल हैव लगाएंगे। क्या करेंगे भाई, विल हैव। और विल हैव लगाने के बाद फॉर्म कौन सा होगा, थर्ड फॉर्म। अब गुलगुला आप जानते होंगे ना, जो मीठा बनता है तो उसे बोलते हैं हम लोग बन। बन माने होता है कचौड़ी, पूड़ी, गुलगुला, गोझा गोझी सब बनती मीनिंग। तो बन कहाँ, घर में, इन द हाउस हो जाएगा। फिर यहाँ डंडा का हम बिंदी लगा सकते हैं। देखिए ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव एग्जाम्पल्स है, इसे राइट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम आपको नेगेटिव एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐड करना। क्या होता है कि सब्जेक्ट आपको चेंज करना, बस ये दो चीज याद कर लो सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट याद कर लिए, एक आई हो गए, एक वी हो गए, तो यही दो सब्जेक्ट के लिए क्या करना पड़ता है, सेल हैव लगाना पड़ता है। बाकी जो फ्यूचर में क्या होता है, सब में क्या करते हैं, हम विल हैव लगाते हैं। फॉर्म तो वही रहेगा, थर्ड फॉर्म इसमें लगाना है, कॉन्टिन्यूस में आईएनजी फॉर्म लगाना, चौथा फॉर्म, और इंडेफिनिट में पहला फॉर्म लगाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको राइट कर लो, फिर एग्जाम्पल समझाते हैं आपको नेगेटिव का। देखिए नेगेटिव में क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बस नॉट के बाद हैव लगाना है। तो यहाँ देखो, चुका चुकी मिल गया, नेगेटिव बीच में नॉट मिल गया। तो अब इसमें क्या बोला गया है, मेरी पत्नी मेरे लिए भोजन नहीं बना चुकी होगी। तो अब सब्जेक्ट क्या बनेगा, मेरी, तो यहाँ हो जाएगा आपका माई। तो वाइफ बने पत्नी। तो सिंपल सी बात आपको बताया था ना कि आई भी से सेल लगाना होगा, फिर यहाँ विल कर लेंगे हम, माई वाइफ विल नॉट, और नॉट के बाद आपको हैव लगाना है। माई वाइफ विल नॉट हैव, और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा कुकड। तो फूड माने भोजन, किसके लिए, मेरे लिए। अब ये सिंपल सी बात हो,
रिलेशन है मेरे लिए परिवार के होगी, तो यहाँ क्या करेंगे हम, फॉर मी हो जाए। ठीक, ऐसे याद कर लो। जैसे देखो हम वन में एक घायल शेर नहीं देख लिए होंगे। दुकान लिखे ना, हम वन में एक घायल शेर नहीं देख लिए होंगे। अब सिंपल सी बात है, बीच में नहीं मिला, अंत में लिए होंगे, मिली के वैसे बता था ना, लिया दिया किया सभी सिम से आता है। तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट क्या बनेगा इसमें, हम। तो हम की मीनिंग क्या होती है यहाँ पर, वी। तो वी के साथ क्या लगाएंगे बाबू आप, सैल लगाएंगे, फिर यहाँ नॉट। इस एग्जाम्पल देखो लिखा ना, उसे रखिए, देखो वी सैल नॉट, फिर लगाएंगे यहाँ पर हैव। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीसा सीन। ए माने एक, आउंडेड माने घायल, घायल परिंदा हूं मैं। आउंडेड लायन, कहां पर, वन में, इन द एग्जाइल या इन द फॉरेस्ट, इन द एग्जाइल इन द फॉरेस्ट। देखो ये आपका पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस एग्जांपल्स हो गए। हाँ, इसके बाद अभी लास्ट टेंस बच रहा होगा, वो कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बच रहा है। इसको राइट कर लो, ये आज एग्जाम्पल पूरा खत्म हो जाएगा। आज ये टेंस आपका पूरा खत्म हो जाएगा इसकी तरह से। ये आपका लास्ट है जो है 12वां टेंस है। कौन सा है, 12वां मतलब लास्ट। जिसे टेंस तीन प्रकार का होता है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो उसके चार चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार ये भी इसके चार भाग, तो चार प्रेजेंट खत्म हो गए थे, चार पास्ट भी खत्म हो गए थे, और जो चार आपका है ये फ्यूचर का है, लास्ट बच रहा है। तो ये आपका लास्ट कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पढ़ाई तो इंटरेस्टिंग मोर पर लीजिए तो आपको ऑटोमेटिक सेंटेंस समझ में आ जाते हैं। इसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, पास्ट पढ़ा था, सेम सेम आपका ये फ्यूचर भी वैसी तरह बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव ऑब्लिक नेगेटिव सेंटेंस। तो इनको दो तरह तो मैंने बता दिया, अपना मैनेज कर लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन टैग वो जो वर्ड्स होंगे इसको अपने से तैयार कर सकते हैं। देखो इसकी पहचान देखा जाए तो क्या हो जाएगा, बीच में, बीच में, बीच में समय होना चाहिए, बीच में समय तथा अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा, रहे होगे, ये शब्द आते हैं। देखो अगर इसमें समय नहीं रहेगा तो जो आपने इससे पहले कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था तो उसमें माना जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर समय नहीं होगा जो आपने पढ़ा तभी कॉन्टिन्यूअस में, उसमें आना जाए, इसमें समय मिलने पर ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हो जाता है। बस आपको यही पहचान देखना है, अगर समय मिल गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, अगर समय नहीं मिला तो कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक, पूरा हर वही चीज है, बस आपको कहते हैं ना, सब कुछ वही रहता है, बस वह सेंटेंस का अर्थ और सेंटेंस का यूज अलग अलग कर देता है। इसमें नोट में ये मैंने बता रखा, देखो इसमें आई वी के साथ अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो आपको सेल है बीन बनेगी। क्या बनेगी, सेल हैव बीन होगी। और जो बाकी सब्जेक्ट देखे होंगे आप,
और बाकी के साथ आपको कुछ नहीं करना, बाकी के साथ विल हैव लगा लीजिएगा बस। विल हैव और विल, जो वर्ब फॉर्म लगाना चाहते थे अब वही लगाना है कि आईएनजी फॉर्म लगाना है। तथा क्रिया में क्या जोड़ेंगे, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, गंजी नहीं करना, आईएनजी बोल रहे हैं। देखो इसमें आई वी के साथ सेल हैव बीन लगाना है और अन्य के साथ विल हैव बीन लगाना है, और जो क्रिया होगी इसमें आप आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। और इसमें एक टॉपिक ये भी रखा जाएगा ना, समय के लिए कुछ वर्ड होता होगा तो उस वर्ड के लिए हम बता दे रहे हैं, इसमें भी है, नोट में देखिएगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताया था, पास्ट में बताया था और फ्यूचर बताने जा रहा हूं। अगर समय निश्चित हो तो, अगर समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी, अगर समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, यहां पर सिंस लगाएंगे, सिंस। और अनिश्चित हो तो, और अनिश्चित हो तो फॉर लगाते हैं। ठीक, अगर समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित हो तो हम क्या करेंगे, फॉर लगाएंगे। इसको आपने कहाँ देखा था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आपने इसको दोनों टेंस में देखा ही होगा ना, दोनों टेंस देखकर आप बना सकते हैं। इसका भी देख लीजिएगा, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, इसको राइट करो अच्छे से। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल्स और अफर्मेटिव दोनों का। आज आपका ये पूरी तरह से टेंस खत्म हो चुके हैं, कि जब हम अब शुरू करेंगे अगला नया कोर्स, जैसे टेंस वो नारेशन हो गए, एक्टिव वॉइस हो गए, हाँ जब भी शुरू करेंगे तो इसमें ये कहा जाएगा आपको नया नया टॉपिक मिल जाएगा। ठीक, इसका फार्मूला देखिएगा, और उसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी इस चीज के लिए, इसी फार्मूला पर आपको रखना होगा। पहले क्या रखेंगे हम, पहले आप सब्जेक्ट रखिएगा, फिर आपको सहायक क्रिया वही विल कामा सेल, फिर यहाँ प्लस करके मैं हैव बीन लगा रहा है, क्योंकि आप साथ नहीं लगाइएगा। ठीक ऐसे बनेगा, विल हैव बीन है तो सेल हैव बीन, और जो फॉर्म बनेगा वो आईएनजी फॉर्म बनेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगाइएगा, फिर अदर, फिर टाइम वही है आपका सिंस ऑब्लिक फॉर। ठीक, सिंस फॉर टाइमर जो होगा उसको हम लास्ट में कर सकते हैं, वो लास्ट बनवे करता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल देखिए यहाँ का थोड़ा सा, इसका एग्जांपल देखिए। हुआ 2013 से वह 2013 से इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा। देखो अगर ये सेट, अगर ये ऐसे होता कि तो वह इस विद्यालय में पढ़ रहा होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस को हो गया, लेकिन इसमें ये बोल दिया गया है ना, टाइमर दे दिया गया। देखो 2013 से, और आपको पता है ना टाइम 2013 जो है लौट कर नहीं आएगा, 2013 आ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो आप ऐसे बनाओ ना, यहाँ पहले सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप इसको लगाओगे, फिर इसको ऐसे कॉपी कर लो वापस करके। देखो इसे मैंने यहाँ लगा दिया, ही माने वाह। तो आपको बता रखा था ना कि केवल आई और बी साथ लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं सेल, बाकी क्या लगाएंगे विल। तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल हैव बीन। ठीक, ही विल हैव बीन। अब पढ़ना क्या होता है, रीड, तो आईएनजी फॉर्म जोड़ना था, रीडिंग। कहाँ, इस विद्यालय में, इन दिस
स्कूल हो जाएगा। अब कब से? 2013 से। मैंने क्या बोला ना, अगर समय निश्चित होगा तो सेक मीनिंग क्या लगाएंगे? सिंस। और यहाँ पर हम सिंस लगा लेंगे। सिंस 2013, मतलब 2013। देखो हो गया सेंटेंस ये आपका ना। अगर मैं मिल जाएगा तो सिंपल सी बात है, जैसे मैं 2 दिनों से, मैं 2 दिनों से एक मोरनी पकड़ रहा हूँगा। देखो इसमें टाइम दे दिया ना कि मैं 2 दिनों से एक मोरनी पकड़ रहा हूँ। अगर ये हाइट में हाइड कर लूँ, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मैं एक मोरनी पकड़ रहा हूँगा, तो वो आपको कौन सा हो जाएगा पता है? वो आपको हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस का, फिर वहां विल भी सेल भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर टाइमर दे दिया है, तो आई माने मैं हो जाएगा, तो आई साथ क्या करेंगे? सेल करेंगे हम। तो आई सेल हैव बीन। अब पकड़ना को होता है कैच, होल्ड भी होते हैं। यहाँ कैच में क्या करेंगे? आईएनजी कर लेंगे। क्या पकड़ना? एक मोरनी, मोर की पत्नी क्या होता है? पीहन होता है। आप पीहन कब से? 2014 कब से दिया? 2 दिनों से दिया। क्या आप कोई बता सकते हैं क्या इसमें जरा से? 2 दिन कौन सा दे दिया? न मंडे वार न ट्यूसडे वार। टाइम तो दिया है लेकिन टाइम का नाम नहीं पता है। जब ना पता हो तो वहां पर क्या करेंगे? फॉर, टू माने दो, डैश माने दिन, डंडा माने बिंदी हो गया आपको। देखो आपको सेंटेंस भी सही हो गए। ठीक। अब इसको राइट हो गया, तो अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा नेगेटिव वाला, तो आपका ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर नेगेटिव रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जो मैं यहाँ ऑब्लिक कर दिया हूँ वहां नाट के बाद क्या लगाएंगे? अब वहां नाट के बाद है बिल लगा। इससे कॉन्टिन्यूअस में क्या था? नाट के बाद भी लगा रहे थे, तो इसी प्रकार आपका जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, नाट के बाद है बिल लगाना है। पूरा नियम वही रखना होगा। ठीक। जैसे देखिए, राधा वृंदावन में बचपन से नहीं खेल रही होगी। अब यहाँ से सेंटेंस देखिए जरा सा, बस इसलिए आपको बड़ा आसान सेंटेंस बता रहे हैं कि इसी सेंटेंस के रिगार्डिंग आप बना सकते हो। राधा वृंदावन में बचपन से नहीं खेल रही होगी। नहीं तो है, रही भी होगा, लेकिन यहाँ क्या मिल गया है? यहाँ आपको मिल गया है टाइम। और जब मिलेगा टाइम तो हाँ, हम विल भी शैल भी नहीं बल्कि है बिन के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ लगा दी राधा, तो राधा साथ क्या करेंगे? यहाँ पर विल करना होगा। फिर यहाँ आप नाट करेंगे। नाट के बाद आपको जो इस्तेमाल करना था वो है बीन होगा। राधा विल नाट है बीन। अब प्ले माने होता है खेलना, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्ले। हाँ, कहाँ खेलना है? वृंदावन में। तो वृंदावन स्थान है, इसलिए हम वहां पर द नहीं लगाएंगे। इन्हें वृंदावन कब से? बचपन से। आप जानते होंगे ना, बचपन दोबारा नहीं आता। जैसा कहते हैं ना, बचपन ही बड़ा प्यारा था। वो जमाना कितना प्यारा था जब बचपन में हमारा था। तो बचपन बड़ा अच्छा होता है, और बचपन लौट कर नहीं आता, इसलिए वो क्या करते हैं हम लोग उसको सिंस लगाते हैं। सिंस चाइल्ड हुड कर लेंगे। देखो हो गया, राधा विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन वृंदावन सिंस चाइल्डहुड हो गया। ठीक। नॉट के बाद क्या लगाया हमने? बिन लगा लिया, हैव बीन लगाना पड़ेगा। इसे और देख लीजिएगा। शिकारी 2 घंटे से 2 घंटे से बाग में बाग में एक
उल्लू नहीं मार रहा होगा। देखो, शिकारी 2 घंटे से बाग में एक उल्लू नहीं मार रहा होगा। अब देखो बीच में क्या मिला है, यहाँ पर समय अंत में रहा होगा, बीच में नहीं मिल गया है। तो क्या करना है, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, शिकारी बन। देखो अगर मैं इसको मिटा लूं, शिकारी को लिख दिया जाए 2 घंटे से बाग में एक उल्लू नहीं मार। अरे कौन नहीं मार रहा भाई, कुछ बताना चाहिए इसमें। बताने मतलब क्या, सब्जेक्ट काम करना चाहिए। और सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है भाई, शिकारी है। तो ये कॉमन नाउन से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द कर लेंगे। तो द हंटर हो गया। तो यहाँ विल करेंगे। और नाट के बाद तो आपको पता है ऊपर एग्जाम्पल से है बीन का रहा था। द हंटर विल नॉट है बीन। उसके बाद मारना क्या होता है, कीलिंग होता है। क्या होगा, कीलिंग। तो यहाँ होगा आपका एन आउल हो गया। एन आउल हो गया कहाँ, बाग में। इन द गार्डन हो गए। कब से, 2 घंटे से, पता नहीं कौन से घंटे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कर लिया फॉर, फिर यहाँ 2 आवर्स कर लिया। ठीक, इसको राइट कर लिए थोड़ा। ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर। आज पूरी तरह से आपका टेंस क्या हो गया, फिनिश्ड हो गया। फ्यूचर इंडिफरेंट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी खत्म हो गया। प्रेजेंट 4 खत्म हुए, 4 पास्ट हो गए, मतलब पूरी तरह से आपका टेंस खत्म हो गए। जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स वाले हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें वीडियो भी अपलोड पड़े हुए हैं। उसमें आपको इंट्रोगेटिव ही वाला होगा, तो उसको आप नहीं बना सकते हो उसी अकॉर्डिंग से, ठीक है ना। और पूरा क्वेश्चन क्या है इसमें, वैसे ही बनाए जा रहे हैं। तो अब टेंस आपको पूरी तरह खत्म हो गया। जो अब कल वीडियो अपलोड होगा तो हम डालेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी पोजीशन डाल देंगे। हाँ, उसके बाद अब बीच बीच में क्या होगा, इसे आपको एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बता देना इस एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आपको जो खास नए टॉपिक अपलोड किए जाएंगे। अब उसको बेसिकली अच्छे से तैयार करो, आपको हर चीज मिल जाएगा। तो जितना वीडियो इसको देखेंगे आप, उतना आपको याद होगा। क्योंकि कोई चीज होता है ना, हम लोग सीख नहीं पाते, लेकिन इसको हम देखते रहते हैं, और देखने से क्या होता है, हम लोग सीख जाते हैं। तो इसी प्रकार जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के पास इसको शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर बेटर आपको वीडियो अगर बेटर लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि हमको समझ में कुछ आ रहा है, हमें नहीं कहते समझ 100% आ रहा हो, अगर कुछ अगर आपको आ रहा है तो आप कोशिश करिएगा, सपोर्ट करिए हम लोग को भी। हम कोशिश कर, हम आपको इतना मेहनत करके आप बता रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये होता है कि ये सब मतलब हर बच्चा इसको पढ़े अच्छे से। जो बच्चे नहीं आता पढ़ने में, तो वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमको ये चीज नहीं आता, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम उनके लिए बना रहे हैं। और आपको पता है ना कि अंग्रेजी की कितना डिमांड है, तो आप हमसे बेटर आप लोग जान सकते हैं। बाकी कल अगला वीडियो अपलोड होंगे इसमें से, देख लीजिएगा। तब तक अलविदा, राइट कर लीजिए इसे।